नमस्कार दोस्तों, कृष्णा नेट चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और नया वीडियो लाए हैं जिसमें आप जान पाएंगे कि घर बैठे किसी भी ज़मीन की जानकारी आप कैसे निकाल सकते हैं। नाम से, खसरा नंबर से, खतौनी नंबर से आप उस ज़मीन की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो आज हम आपको उसी के बारे में बताएंगे कि आप अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में किसी भी ज़मीन की जानकारी किसी के नाम से, किसी भी नंबर से आप पता कर सकते हैं। तो उस जानकारी को देने से पहले हम आपको एक और जानकारी देना चाहते हैं कि आप मेरे कृष्णा नेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल का आइकन प्रेस कर ले, जिससे मेरे द्वारा जितने भी जानकारी की वीडियो होंगी आपको तुरंत प्राप्त होती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने किसी भी गूगल ब्राउजर पे चले जाइए। यहाँ गूगल पे आप टाइप करिए खतौनी। जैसे ही आप टाइप करेंगे आपके सामने देखिए ये आ जाएगा भूलेख। आप यहाँ भूलेख भी टाइप कर सकते हैं या खतौनी भी टाइप कर सकते हैं। तो आपके सामने देखिए ये भूलेख का पेज खुल के आ जाएगा। तो इस पर सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखिए भूलेख उत्तर प्रदेश का ये वेबसाइट आपके सामने खुल के आ गया है। ये उत्तर प्रदेश के लिए है। तो आप अदर स्टेट के लिए है तो वहाँ का आपका दूसरे भूलेख यूपी है तो भूलेख एमपी, भूलेख बिहार, जिस भी आप स्टेट में रहते हैं वहां से आप अपने जीवन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ हम जो भी खतौनी निकालेंगे वो अप्रमाणित रहेगा, मतलब उसको आप वहां से देख सकते हैं। मगर हम प्रमाणित खतौनी भी निकालने के बारे में आपको बताएंगे कि आप वो प्रमाणित खतौनी कहाँ से निकाल सकते हैं। तो सिंपली आप यहाँ देख रहे हैं जनपद आपका दे रहा है कि यूपी में जिस भी जनपद में आप रहते हो वो जनपद यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी जनपद आपका पड़ता हो। फिर उसके बाद देखिए आपका वहाँ तहसील आ जाता है कि आप किस तहसील में रहते हैं। तो आप यहाँ देखिए किसी भी तहसील में, जिस तहसील में आप रहते हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही तहसील सेलेक्ट करेंगे अब आपके सामने देखिए ग्राम चुने। तब आपके सामने बहुत सारे गांव का नाम आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए ग्राम का पहला अक्षर चुने, मतलब आपको जिस भी गांव को खोजना है तो आप नीचे स्क्रॉल करके भी खोज सकते हैं। आप यहाँ से अपने गांव का नाम खोजने के लिए इस किसी अक्षर पे, जो आपका गांव का पहला अक्षर का नाम होगा उस पर सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने देखिएंगे उस अक्षर के पहले वर्ड का जितने भी गांव होंगे आपके सामने आ जाएंगे। तो जो आपका गांव पड़ता है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे अब आपके सामने देखिए ये आ गया है आपके सामने ये गाटा संख्या द्वारा आपको जो जमीन नंबर है, जो गाटा संख्या होता है उसके माध्यम से जमीन की जानकारी प्राप्त करने के लिए, फिर खाता संख्या द्वारा, फिर उसके बाद खातेदार के नाम द्वारा यहाँ नामांतरण दिनांक से खोजें। मतलब यहाँ आप 4 तरीके से जमीन की जानकारी बहुत ही आसान से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ आपको यदि अपनी जमीन का गाटा संख्या या खसरा संख्या पता है तो यहाँ उसको फिल करके आप उसको पता कर सकते हैं। फिर यहाँ खाता संख्या द्वारा, फिर उसके बाद खातेदार के नाम द्वारा। तो हम बता दें ये खोल के दिखा दें कि वो होता क्या। तो ये देखिए हमने आपके सामने एक जमीन का ये जो खाता विवरण आपके सामने खोल के रखा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ से गांव का नाम, फिर परगना, फिर तहसील, फिर जनपद, फिर फसली वर्ष, यहाँ फिर देखिए ये खाता संख्या है। फिर इसमें आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये उनके जो जमीन का है नाम है, तो यहाँ से ये नाम है। फिर उसके बाद देखिए खसरा संख्या है, यहाँ पे खसरा संख्या दिया हुआ है। फिर क्षेत्रफल में कितना क्षेत्रफल में वहाँ पे जमीन है, कितनी संख्या में है। फिर उसके बाद देखिए ये आदेश होता है, मतलब जब भी किसी भी जमीन का जो भी खरीद या नामकरण होता है या किसी के नाम में दिया जाता है, जब किसी को जमीन या खरीदा या बेचा जाता है या किसी का नाम चढ़वाया जाता है तो यह आदेश में रहता है। वो 40 दिन के अंदर, 50 दिन के अंदर आपका इस आदेश में आ जाता है। फिर उसके बाद 6 साल 7 साल के बाद यहाँ पे मुख्य नाम में, खातेदार के नाम में यहाँ पे आ जाता है। तो ये रही आपके खाता विवरण का। फिर उसके बाद आप खाता विवरण में जैसे आप यहाँ से अगर खोजना चाहते हैं तो ये आपको यदि गाटा संख्या पता है तो यहाँ से आप इसको डाल के खोज सकते हैं। तो यहाँ से हम ये गाटा संख्या अगर हमें पता है तो यहाँ हम ये गाटा संख्या डाल के खोजे पे क्लिक करेंगे। तो जैसे खोजे पे क्लिक करेंगे हमारे इस गाटा संख्या के नाम से जितने भी जमीन होंगे यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो हमको सिंपली इस पे क्लिक कर लेना है। तो फिर उदाहरण देखें, फिर क्लिक करें। फिर उसके बाद देखिए ये कैप्चा आपके सामने आ जाता है, इसको फिल करना होता है। अब इस कैप्चे को यहाँ पे जैसे जैसे दिया गया है आप उसको वैसे वैसे फिल कर लें।
फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने देखिए वो ज़मीन का कागज़ है, जो खाता विवरण है आपके सामने खुल गया है। इसमें जितने भी आदेश हुए हैं, जितने भी खरीदी और नामकरण हुआ है, तो इसमें आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। फिर उसके बाद यदि हमको नाम से खोजना है, मान लीजिए हमको इनका खाता संख्या नहीं पता है, तो हमको इनके नाम से खोजना है, तो फिर हम भूलेख पे चले जाएंगे। फिर वहाँ से हम भूलेख पे जाने के बाद फिर यहाँ से हम खोजना चाहते हैं, यदि हमें खाता संख्या पता है, तो हम यहाँ से खाता संख्या यहाँ से देख के उसको पता कर सकते हैं। फिर यदि हमको खाता संख्या भी नहीं पता है, हमको नाम पता है, तो खाता धारक के नाम द्वारा हम ज़मीन खोज सकते हैं कि इनके नाम पे कितनी ज़मीन है, तो हम यहाँ से इसको खोज सकते हैं। फिर यहाँ से खोजे पे क्लिक करेंगे, तो देखिए इनके नाम का जितना भी ज़मीन होगा, हम इस खाते खाता संख्या या खातेदार के नाम से यहाँ ज़मीन ज़मीन खोज रहे हैं, तो इनके नाम में जो ज़मीन है, तो हम यहाँ से उस ज़मीन पे क्लिक करेंगे, फिर उद्धरण पे क्लिक करेंगे। फिर हमारे सामने वही कैप्चा आ जाएगा, फिर हम उस कैप्चे को डाल के फिर उसका ज़मीन उनके पास कितना ज़मीन है, फिर हम वहाँ से वो चेक कर सकते हैं। तो एक कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो आप देखिए अब उनके नाम में और भी कितने ज़मीन है, तो हमारे सामने खुल के आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है कि नाम के माध्यम से हम ज़मीन को खोज सकते हैं। उनके नाम से कितनी ज़मीन है, तो यहाँ खाता धारक का नाम डाल के, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ चाहे तो अक्षर टाइप करके भी उसको यहाँ लिख सकते हैं। फिर वो नाम यहाँ से खोज करके क्लिक करके आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। तो ये रहा अप्रमाणित खाता संख्या के बारे में हम आपको जानकारी दिए हैं। यदि आपको प्रमाणित खाता संख्या जानना हो या प्रमाणित खाता संख्या निकलवाना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो प्रमाणित खाता संख्या निकलवाने के लिए आपको अपने नज़दीकी सहज जन सेवा केंद्र पे जाना पड़ेगा। जैसे आप वहाँ जाएंगे, तो आपको वहाँ पे कहेंगे कि हमको प्रमाणित खतौनी निकाल के दीजिए, तो आपके सामने प्रमाणित खतौनी यहाँ से आपके अपने पोर्टल से आपको वहाँ से निकाल के देंगे। बस आपको वहाँ पे अपने ज़िले का नाम बताना है, वह तहसील बताना है, फिर ग्राम का नाम बताना है, फिर खाता संख्या है जो आपको यहाँ बताना है, फिर उसके बाद आवेदक का नाम, अपना मोबाइल नंबर और भाग संख्या कर डिजिटल हस्ताक्षरित खतौनी पे क्लिक करें। जैसे वो क्लिक करेंगे, आपके सामने प्रमाणित खतौनी मिल जाएगी। आप उसका जैसे तहसील और कचहरी से जाके आप निकलवाते हैं, तो आप यहाँ से अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र से भी प्रमाणित खतौनी निकलवा सकते हैं, प्रमाणित खतौनी निकलवा सकते हैं। तो बस इतनी सी जानकारी आपको देना था, कैसे पता कर सकते हैं और नाम से किसी की भी ज़मीन के बारे में कैसे मालूम कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी जानकारी थी, हमने आपको दे दिया है। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। खाता संख्या